डोनाल्ड ट्रंप की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अमेरिकी राजनीति के नियमों को तोड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद तक पहुंचने का रास्ता बनाया था। उनका सफर एक रियल एस्टेट डेवलपर से शुरू होकर रियलिटी टीवी स्टार बनने तक का और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक का है। ये ट्रैजेक्टरी कई अनूठे फैक्टर्स का परिणाम है जिन्होंने उन्हें ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया। ट्रंप की शुरुआत 1970s में न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट बिजनेस में हुई थी। उनके पिता फ्रेड ट्रंप पहले से ही ब्रुकलिन में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाते थे, लेकिन डोनाल्ड ने मैनहट्टन में बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। उन्होंने कमोडोर होटल को रिनोवेट करके ग्रैंड हायट न्यूयॉर्क बनाया जो 1980 में खुला था। इसके बाद आया ट्रंप टावर जो 1983 में कंप्लीट हुआ और उनके बिजनेस एम्पायर का सिंबल बन गया। ये 58 स्टोरी का मिक्स्ड यूज टावर था जो 5th एवेन्यू पर स्थित था। ट्रंप टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी बल्कि ट्रंप ब्रांड की शुरुआत थी। उन्होंने अपना नाम बिल्डिंग्स पर लगाना शुरू किया जो बाद में उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया। रियल एस्टेट के अलावा ट्रंप ने अटलांटिक सिटी में कैसीनो बिजनेस में भी हाथ आजमाया। ट्रंप प्लाजा, ट्रंप कासल और ट्रंप ताजमहल जैसे कैसीनो खोले। हालांकि ये वेंचर्स फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं रहे और कई बार बैंक्रप्सी के करीब पहुंचे, लेकिन इन्होंने ट्रंप नेम को नेशनली रिकॉग्नाइज करवाया। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी लाइसेंसिंग डील्स पर आधारित थी। वे अपना नाम दूसरे डेवलपर्स को लाइसेंस करते थे बदले में फीस के लिए। फोर्ब्स के अनुसार इस लाइसेंसिंग एम्पायर की वैल्यू $562 मिलियन तक पहुंच गई थी। 2003 में ट्रंप की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब NBC पर दी अप्रेंटिस रियलिटी शो शुरू हुआ। ये शो उन्हें मिलियंस ऑफ अमेरिकन होम्स में पहुंचाने का माध्यम बना। शो में ट्रंप को अमेरिकाज बॉस के रूप में प्रेजेंट किया गया, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, टफ नेगोशिएटर और सेवी मेंटोर के रूप में। पीक पर इस शो के 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्च के अनुसार दी अप्रेंटिस ने ट्रंप को पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी दी जो बाद में 2016 के रिपब्लिकन प्राइमरी में काम आई। शो से उन्होंने 14 सीजन्स में $214 मिलियन कमाए। दी अप्रेंटिस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा था। ये शो ट्रंप को एक कॉम्पिटेंट लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करता था, जबकि व्यूअर्स को ये एंटरटेनमेंट लग रहा था। रिसर्च शोज करती है कि जिन एरियाज में दी अप्रेंटिस की व्यूअरशिप ज़्यादा थी, वहाँ 2016 के रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप को ज़्यादा वोट्स मिले। ये फिनोमिनन दिखाती है कि एंटरटेनमेंट मीडिया कैसे पॉलिटिकल करियर्स को शेप कर सकता है। जून 16, 2015 को ट्रंप ने ट्रंप टावर में अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी अनाउंस की। उनका कैंपेन स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इनिशियली पॉलिटिकल एनालिस्ट ने उनकी कैंडिडेसी को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जल्दी ही वो ओपिनियन पोल्स में टॉप पर पहुंच गए। रिपब्लिकन प्राइमरी में 17 कैंडिडेट्स थे जो उस समय अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रेसिडेंशियल फील्ड था। ट्रंप की सक्सेस का एक मेजर फैक्टर था उनकी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रेडिशनल रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस। 2016 के इलेक्शन में ट्रंप की विक्ट्री के कई की फैक्टर्स थे। पहला, उन्होंने वाइट वर्किंग क्लास वोटर्स को अपील किया जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक वोटर्स थे लेकिन इकोनॉमिक चेंजेस से फ्रस्ट्रेटेड थे। उनके माइग्रेशन और ट्रेड पॉलिसीज के प्रोमिसेस ने इन वोटर्स को अट्रैक्ट किया। दूसरा, उन्होंने सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर का इफेक्टिव यूज किया डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। तीसरा, हिलरी क्लिंटन के ईमेल कंट्रोवर्सी ने इलेक्शन के फाइनल वीक्स में मोमेंटम शिफ्ट किया। इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप की विक्ट्री सरप्राइजिंग थी क्योंकि क्लिंटन ने पॉपुलर वोट में 28 लाख वोट्स से जीत हासिल की थी, लेकिन ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन जैसे ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक स्टेट्स जीतकर इलेक्टोरल कॉलेज में 306 वोट्स हासिल किए। ये विक्ट्री दिखाती है कि अमेरिकन पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे बदल रहा था। प्रेसिडेंट के रूप में ट्रंप का टेन्योर कंट्रोवर्शियल रहा। उन्होंने सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस किए, टैक्स कट्स, डीरेगुलेशन, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड वॉर्स शुरू किए। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने नियरली 100 फेडरल रेगुलेशंस को सस्पेंड या रिवोक किया। 2017 का टैक्स बिल जो $1.5 ट्रिलियन का था, उनकी बिगेस्ट लेजिस्लेटिव अचीवमेंट मानी जाती है। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने ट्रेडिशनल अलायंसेस को चैलेंज किया और अमेरिका फर्स्ट अप्रोच अपनाई। ट्रंप की प्रेसिडेंसी में कई कंट्रोवर्सीज भी रहीं। रशिया इन्वेस्टिगेशन, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, चार्लट्सविल इंसिडेंट और कोविड-19 पैंडेमिक हैंडलिंग जैसे इश्यूज ने उनकी इमेज को अफेक्ट किया। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल, स्पेशली ट्विटर पर, ऑफन डिवाइसिव रही, फिर भी उनका बेस सपोर्ट स्ट्रांग रहा। 2020 के इलेक्शन में ट्रंप जो बाइडेन से हार गए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज किया। जनवरी 6, 2021 को कैपिटल हिल पर जो इवेंट्स हुए, उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी को हिला दिया। इसके बावजूद ट्रंप ने 2024 में फिर से रन किया और जीत हासिल की, बिकमिंग ओनली द सेकंड प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री टू सर्व नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स। आज ट्रंप अपने सेकंड टर्म में हैं और उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कंटिन्यू है। उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स अब भी 22 कंट्रीज में फैले हुए हैं जो अनप्रेसिडेंटेड एथिकल चैलेंजेस क्रिएट करते हैं।
उनकी स्टोरी दिखाती है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटी, मीडिया प्रेजेंस और अनकन्वेंशनल अप्रोचेस कैसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल नॉर्म्स को बदल सकते हैं। ट्रंप का इमर्जेंस ग्लोबल लीडर के रूप में कई फैक्टर्स का रिजल्ट है: बिजनेस एक्यूमेन, मीडिया सैवी, पॉलिटिकल टाइमिंग और एबिलिटी टू कनेक्ट विद फ्रस्ट्रेटेड वोटर्स। उनकी जर्नी से ये क्लियर होता है कि 21st सेंचुरी में पॉलिटिकल लीडरशिप के ट्रेडिशनल पाथ्स बदल रहे हैं और एंटरटेनमेंट, बिजनेस और पॉलिटिक्स के बाउंड्रीज ब्लर हो रहे हैं।